नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए अपने नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। जो है टॉपिक का नाम है यूज ऑफ देयर। आखिरकार हम देखेंगे कि देयर का प्रयोग कहाँ होता है। जनरली ये कहा जाता है कि जहाँ पर सब्जेक्ट नज़र नहीं आता है वहाँ पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। आखिरकार ये सब्जेक्ट किस प्रकार का होता है जो नज़र नहीं आता है, हम वहाँ पर देयर का प्रयोग कैसे करते हैं, यही चीज़ हमको यहाँ पर देखना है। आइए देखते हैं। देयर का प्रयोग वहाँ करेंगे जब क्या होगा, किसी नाउन के होने या ना होने का बोध होगा। क्या हो, देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। देयर का प्रयोग होने या ना होने के अर्थ में किया जाता है, देयर का प्रयोग किसी नाउन के होने या ना होने के अर्थ में किया जाता है। ऐसे में क्या होगा कि जो सब्जेक्ट होगा वो अनिश्चित होगा। सब्जेक्ट क्या होगा, वो अनिश्चित होगा। सब्जेक्ट क्या होगा उसमें अनिश्चित होगा। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, यूज ऑफ देयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो सब्जेक्ट के स्थान पर जब वाक्य में किसी नाउन का होना या ना होना पाया जाए, सब्जेक्ट के स्थान पर किसी नाउन का होना या ना होना पाया जाए, देयर का प्रयोग होने या ना होने के अर्थ में किया जाता है। किसी नाउन के, किसी नाउन के। ठीक। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। बनाएंगे कैसा, इसका रूल क्या होगा। सबसे पहले देयर का प्रयोग करेंगे, फिर लगाएंगे आप सब देयर का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन आएगा, ई होगा, एम होगा, आर होगा, और अनिश्चित जो नाउन दिया रहेगा, अनिश्चित नाउन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अदर वर्ड लगाएंगे। ये तो प्रेजेंट में होगा। अगर ये पास्ट की बात होगी तो देयर पहले लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगेगा, वाज या वर लगेगा, फिर वही से क्या अनिश्चित नाउन, फिर अदर्स। ध्यान रहे, अगर फ्यूचर की बात होगी तो देयर सबसे पहले लगेगा। हेल्पिंग वर्ब आपकी बार क्या लगेगा, विल बी का प्रयोग करेंगे, फिर अनिश्चित नाउन लगेगा, फिर अदर्स लगेंगे। क्लियर है। वही चीज है कि अगर इजेमार रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब इजेमार का प्रयोग करेंगे, देयर के साथ पास्ट रहेगा तो वाजवेयर का प्रयोग करेंगे, और विल बी का प्रयोग करेंगे जब फ्यूचर रहेगा। ठीक। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे हमने कहा एक राजा था, एक राजा था। तो इसमें क्या है, एक राजा था, कौन था, एक राजा था, कहाँ था, कैसे था, ये सीक्वेंस नहीं है, अनिश्चितता का बोध कराएगा। तो हम यहाँ करेंगे देयर वॉज अ किंग। क्लियर है। अगर हम आपसे कहें कि मेरी कक्षा में 80 छात्र हैं, मेरी कक्षा में 80 छात्र हैं, तो क्या होगा, देयर आर 80 स्टूडेंट्स in my class. There are 80 students in my class. कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी कक्षा में 80 छात्र हैं, देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। ठीक। तो अगर हमने कहा कि
मैंने कहा मैदान में कोई लड़का इस समय नहीं होगा। मैदान में कोई लड़का इस समय नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा? देयर विल बी। तो आगे क्या आ गया फ्यूचर के लिए, क्योंकि पास्ट में बताया, पास्ट में क्या रहेगा? था, थी, थे रहेगा। और प्रेजेंट में क्या रहेगा? है, हूँ और हैं रहेंगे। ठीक, यहाँ पर फ्यूचर में क्या रहेगा? ग, गे, गी रहेगा। तो देयर विल बी नो बॉय इन द ग्राउंड एट दिस टाइम। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि हमने देयर का प्रयोग में क्या सीखा। देयर का सिर्फ सीधा मतलब है किसी नाउन के होने या ना होने की बात। किसी नाउन के होने या ना होने की बात। तो समझ में आया कि देयर का प्रयोग कब करेंगे? जब किसी नाउन के होने या ना होने की बात होगी तो हम देयर का प्रयोग करेंगे। तो नाउन कैसा होगा? अनिश्चित नाउन। देयर का प्रयोग होने या ना होने के अर्थ में किया जाता है किसी अनिश्चित नाउन के लिए। ठीक है ना, अनिश्चित नाउन के लिए। सब्जेक्ट क्या होगा? अनिश्चित होगा, सब्जेक्ट दिया नहीं रहेगा। तो ऐसे में क्या करेंगे? देयर का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे, फिर नाउन लगाएंगे, फिर अदर वर्ड लगाएंगे। फिर देयर का प्रयोग करेंगे वाज या वर के लिए पास्ट टेंस में देयर का प्रयोग करेंगे, फिर विल बी का प्रयोग करेंगे फ्यूचर टेंस के लिए। जैसे लिखा है एक राजा था, देयर वाज अ किंग। किसी स्टोरी राइटिंग की शुरुआत होती है तो वहां पर भी क्या करते हैं हम लोग? देयर का ही प्रयोग किया जाता है। मेरी कक्षा में 80 छात्र हैं। देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। अगर नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले चला आएगा। इंट्रोगेटिव में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब पहले चला आएगा। नेगेटिव में क्या होगा? नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। ठीक, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं इसको। आगे कुछ नियम और भी हैं। जैसे कहा जाए आपसे कि विजयगढ़ में एक राजा राज्य करता था। विजयगढ़ में एक राजा राज्य करता था। विजयगढ़ में एक राजा राज्य करता था। तो क्या होगा? देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग रूल्ड। कहाँ? विजयगढ़ में, इन विजयगढ़। इन विजयगढ़। देयर वॉज अ किंग रूल्ड इन विजयगढ़। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि कमरे में लड़के हैं। हमने एग्जाम्पल में क्या कहा? कमरे में लड़के हैं। कमरे में लड़के हैं तो क्या होगा? यहाँ होना का सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? होना का सेंस आ रहा है। विजयगढ़ में एक राजा राज्य करता था, तो यहाँ भी होने का सेंस आ रहा है। तो होने का जहाँ सेंस होना, होने का सेंस आएगा, वहां पर सब्जेक्ट देयर का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे कमरे में लड़के हैं तो क्या हो जाएगा? देयर आर बॉयज इन द रूम। अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर जो है होना वर्ब आ रहा है, देयर आर बॉयज इन द रूम। लेकिन अगर मैं यही सेंटेंस को ऐसा कह दूं कि कमरे में लड़के शोर मचा रहे हैं, अगर इसको ऐसे कहा जाए कि कमरे में लड़के शोर मचा रहे हैं, कमरे में लड़के शोर मचा रहे हैं, तब क्या बनेगा? तब ये निश्चित नाउन को डिनोट करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइस
मेकिंग अ नॉइस इन द रूम, इन द रूम। अब यहाँ पर क्या है, कह रहे हैं यहाँ कमरे में लड़के हैं, अनिश्चितता का होने का बोध हो रहा है लेकिन अनिश्चित नाउन का बोध हो रहा है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कमरे में लड़के शोर मचा रहे हैं। तो जब मेन वर्ब फंक्शन में आ जाएगा, मेन वर्ब वर्क करना शुरू कर देगा, ठीक, तो वहां पर क्या हो जाएगा, मेन वर्ब यहाँ पर शुरू कर, देखो यहाँ पे एमबीआई आ गई, मेन वर्ब काम करना शुरू कर रहे हैं, मचाना वर्ब मेन वर्ब आ रहा है, तो यहाँ केवल है हूँ है का वर्ब आ रहा है। तो जब मेन वर्ब काम करना शुरू कर देगा तो वो किसी नाउन की तरफ सीधा डिनोट करना शुरू कर, नाउन की एक्टिविटी को निकाल देगा बाहर, क्योंकि वर्ब क्या है, वर्ब किसी कोई एक्शन होना चाहिए या कोई एक्टिविटी होना चाहिए, तो तभी वर्ब होगा। यहाँ है हूँ में ना कोई एक्शन है ना कोई एक्टिविटी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्शन और एक्टिविटी हो रहा है। मचाना क्या है, एक प्रकार के मचाना वो एक एक्टिविटी हो रही है, एक एक्शन की बात हो रही है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइस इन द क्लास, तो यहाँ पर देयर का प्रयोग ना करके ये सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा, क्योंकि इसका एक्शन सामने दिया है, ये निश्चित नाउन कहलाएगा। यहाँ कह रहे कमरे में लड़के हैं, तो कमरे में लड़के हैं होने का सेंस आ रहा है, तो इसका मतलब होगा देयर आर बॉयज इन द रूम। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे, इस लड़के ने बॉयज को यहाँ सब्जेक्ट के रूप में नहीं रख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई क्या? चलिए एक और देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे मैंने कहा कमरे में एक लड़का है, एक और थोड़ा सा एग्जाम्पल समझेंगे। थोड़ा सा एग्जाम्पल और समझेंगे। जैसे मैंने कहा कि कमरे में एक लड़का है, कमरे में एक लड़का है, कमरे में एक लड़का है, और मैंने कहा कमरे में राम है। मैंने कहा क्या, कमरे में राम है। तो कमरे में एक लड़का है, तो ये अनिश्चित नाउन को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है, अनिश्चित नाउन को। और राम क्या है, यहाँ राम दे दिया तो निश्चित नाउन को डिनोट कर रहा है। किस नाउन को डिनोट कर रहा है, निश्चित नाउन को। और जब निश्चित नाउन को डिनोट करेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, राम इज इन द रूम, राम इज इन द रूम। लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, देयर इज अ बॉय इन द रूम। यहाँ पर ऐसे बना, बस ये सिंपल सुन। जहाँ होना होने का अर्थ आएगा तो वहाँ पर अनिश्चित नाउन होगा, अनिश्चित नाउन के लिए देयर का प्रयोग करेंगे, और निश्चित नाउन के लिए क्या करेंगे हम, निश्चित नाउन के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट को सीधा लाएंगे, देयर का यूज नहीं करेंगे। इस प्रकार से एक और छोटा सा सेंटेंस हम लोग देखेंगे, जिसमें मान लीजिए होता क्या है कि कभी कभी दोनों वर्ड साथ में चलते हैं। जैसे हमने अभी देयर का मतलब क्या होता है, देयर का मतलब वहां होता है, और देयर का प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं, सब्जेक्ट के रूप में कर रहे हैं। तो आखिरकार जब ये दोनों कंडीशन साथ में आएंगी तब क्या होगा, जब दोनों कंडीशन साथ में आएंगी तो क्या करेंगे। जैसे हमने कहा वहां एक लड़का है, हमने कहा वहां एक लड़का है, तो वहां एक लड़का है। अब इसका स्पेलिंग क्या होगा, तो ऐसे कैसे, यहाँ वहां शब्द आ गया है और होना का सेंस भी आ रहा है इसमें, वहां एक लड़का है, होने का भी सेंस आ रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, देयर इज अ बॉय, ये तो बनता, अगर एक लड़का है तो देयर इज अ बॉय। वहां का मतलब यहाँ क्या लगाएंगे, ध्यान रखना, ओवर देयर, किसका प्रयोग करेंगे, ओवर देयर का प्रयोग करेंगे। इस देयर का मतलब क्या हो जाएगा, वहां ओवर क्या है, प्रीपोजिशन है। समझ बात। जैसे एक लड़का है, हमने क्या बनाते हैं, देयर इज अ बॉय, लेकिन यहाँ पर क्या है, वहां एक लड़का है, तो ओवर देयर लगा देंगे यहाँ पर। बात समझ आई कि नहीं आई? चलिए एक और एग्जांपल इसी बेस पर देख लेते हैं हम लोग, कि वहां एक गाय है, वहां एक गाय है, तो क्या हो जाएगा, देयर इज अ काउ। ये ठीक है, एक गाय है, देयर इज अ काउ, वहां शब्द आ रहा है, वहां शब्द जब आएगा तो क्या लगाएंगे, ओवर देयर। समझ में आया कि इन देयर का प्रयोग दो जगह कैसे करेंगे। इसका मतलब, एक का मतलब होता है वहां, और दूसरे का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। सब्जेक्ट के रूप में इसका प्रयोग तब करेंगे जब होना या होनी शब्द आए और अनिश्चित नाउन होगा, तो हम इसका प्रयोग करेंगे, किसका, देयर का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब
देयर के साथ वहाँ शब्द भी आए, सिचुएशन को डिनोट करे, तब भी हम क्या करेंगे, देयर का प्रयोग करेंगे। कैसे, ओवर देयर के रूप में। तो साथियों ये हमारा सेशन था यूज ऑफ देयर। इसको थोड़ा सा देखिएगा ध्यानपूर्वक, हो सकता है कि आपको समझ में आए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, क्योंकि जब आप ग्रामर का ट्रांसलेशन करने लगेंगे तो वहाँ पर ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि स्टोरी राइटिंग और पैसेज का जो ट्रांसलेशन भी हम लोग कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, जो पैसेज का ट्रांसलेशन होता है वहाँ पर सब्जेक्ट कभी कभी नहीं दिया रहता है, तो हम लोग इस ऐसे ही प्रयोग से उसको बनाते हैं। चलिए सेशन को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।